तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है आपकी उत्तराखंड पीसीएस पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी आपकी जो उत्तराखंड में एग्ज़ाम होने वाले हैं। उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड की जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को शेयर कर देंगे भाई सभी। जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। सभी का वेलकम है आपका क्लास में। नमस्कार। लगभग आपको डेली 50 क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ आप लोगों से मालूम किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन है, सौर मंडल में गिरोह की गति किसका उदाहरण है? बताइए। देखिए ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आ गया पहला। सौर मंडल में गिरोह की गति किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का, बी ऑप्शन है रेखीय संवेग संरक्षण का, सी ऑप्शन है कोणीय संवेग संरक्षण का और डी ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का। बताइए भाई जल्दी जल्दी। हाँ बताइए जल्दी जल्दी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सी है वो सही है भाई, कोणीय संवेग संरक्षण का। ठीक है, सौर मंडल में जो गिरोह की गति किसका उदाहरण है? कोणीय संवेग संरक्षण का भी उदाहरण है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। वर्तमान में या वर्तमान की बात करें तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? जल्दी बताइए। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। तो सौर मंडल में ग्रह कितने हैं भाई? 8 ग्रह हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? जल्दी बताइए। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? जल्दी बताइए। देखिए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है भाई? शनि। ठीक है, सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शनि। पानी से भी हल्का ग्रह है भाई शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है वास्को डी गामा, सी ऑप्शन है गैलीलियो और डी ऑप्शन है फेरोंडोज। बताइए भाई जल्दी। किसने की थी भाई समुद्री मार्ग की खोज? भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज जल्दी बताइए। तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ने की थी। और ये कहाँ का था? पुर्तगाली था भाई। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचा था सबसे पहले? जल्दी बताइए। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? किस तट की बात भी हो जाएगी वहां पर, किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? बताइए जल्दी भाई। संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है विधानसभा, डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल। जल्दी बताइए। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है, इसीलिए इनका सीरियल नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है भाई। केवल वही क्वेश्चन छांटे जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए भाई सभी। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। देखिए ऊपरी सदन की बात चल रही है। ऊपरी सदन, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन। ठीक है, तो बी वाला आंसर सही है, राज्यसभा। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताइए। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। देखिए राज्यसभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 80। ठीक है, राज्यसभा का जो देखिए
उच्च सदन है, सदन बड़ा है लेकिन अनुच्छेद छोटा है। अनुच्छेद क्या है? 80 है। लोकसभा का अनुच्छेद 81 है। लोकसभा निम्न सदन है, छोटा सदन है, इस लेकिन अनुच्छेद बड़ा है। इस तरीके से याद रखेंगे। तो लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताइए। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो संसद का उल्लेख किसमें है भाई? 79 में है। ठीक है, 79 में। ठीक है, 79 में देखिए संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। देखिए इसका जो आंसर सही था भाई बी वाला था। सभी जवाब देंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितने वर्ष चाहिए? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? जल्दी जवाब दीजिए। तो कितनी होनी चाहिए भाई? 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री यानी सीएम बनने के लिए आयु कितनी? 25 वर्ष। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। इसीलिए इसे उच्च सदन या ऊपरी सदन बोलते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 तो आयु छोटी हो गई ना, लेकिन राज्यसभा का बनने के लिए 30 तो आयु ज़्यादा हो गई, तो इसलिए ऊपरी सदन हो गया ये। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। राज्यसभा का सभापति बनने के लिए आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि राज्यसभा का सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताइए जल्दी, राज्यसभा का सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए 30 वर्ष नहीं होगा, 35 वर्ष होगा भाई। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन सभापति बनने के लिए आयु कितनी? 35 वर्ष। क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष चाहिए। इसलिए राज्यसभा का सभापति बनने के लिए भी आयु कितनी? 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है? देखिए क्रिया में से क्वेश्चन आपके मिलने एग्जाम में और आनी है, इम्पोर्टेंट है। तो बताइए भाई कौन सी क्रिया है इसमें? ए ऑप्शन है आपका अकर्मक क्रिया, बी ऑप्शन है सकर्मक, सी ऑप्शन है आपका यानी कि ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है? जल्दी बताइए। देखिए जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, सकर्मक क्रिया है भाई इसमें। ठीक है, देखिए अकर्मक क्रिया वो होती है जिसका प्रभाव स्वयं पर पड़ता है। ठीक है, जिसका प्रभाव स्वयं पर पड़ता है, जैसे नाचना गाना, आप नाच रहे गाने तो स्वयं थक रहे हैं ना, तो स्वयं पर प्रभाव पड़ रहा है। और सकर्मक क्रिया वो होती है जिससे दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। देखिए पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, तो कौन सी चीज बटी? फूल और प्रसाद। तो यहाँ पर कौन सी? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए जल परियोजनाओं में से क्वेश्चन आने हैं भाई आपके एग्जाम में, पढ़ लेना, रट लेना। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन है सिक्किम। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए। देखिए जिसका डी है सही है भाई, सिक्किम। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तराखंड की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? जल्दी बताइए। उत्तराखंड की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? जल्दी बताइए।
उत्तराखंड की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना गिलोगी, कौन सी थी भाई? गिलोगी जल विद्युत परियोजना, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है अमर सिंह थापा, बी ऑप्शन है रण बहादुर शाह, सी ऑप्शन है जगजीत पांडे और डी ऑप्शन है गीवर्ण युद्ध विक्रम शाह। जल्दी बताइए भाई। गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए यही आपके पास चांस है, आप जितनी मेहनत कर सकते हो कर लेना, क्योंकि देखिए ये आपके पास 1 महीना शेष बचा है जो पुलिस का एग्ज़ाम है। इस 1 महीने में आप जितना रिवीजन कर सकते हैं कर लो, यही आपके काम का है। क्योंकि देखिए किताबों में लिखने से या कॉपी भरने से नौकरी नहीं लगती है, जितना आपके याद है वो आपके काम का है, क्योंकि पेपर में आप केवल वो कर पाओगे जो आपके याद है, तो इसलिए याद ज़्यादा करें। तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, अमर सिंह थापा। ठीक है, कौन सा सही है इसका भाई? अमर सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए ऑप्शन है भिलंगना, बी ऑप्शन है नंदाकिनी, सी ऑप्शन है मंदाकिनी, डी ऑप्शन है पिंडर। जल्दी बताइए भाई। निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? भिलंगना, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर। जल्दी बताइए। तो देखिए अलकनंदा की जो सहायक नदी नहीं है वो ए वाला आंसर सही हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, ए वाला सही है, भिलंगना अलकनंदा की सहायक नहीं है। बाकी ये सारी जो नदी हैं नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर, ये अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, और अलकनंदा भागीरथी की सहायक नदी है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। अलकनंदा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? जल्दी बताइए। अलकनंदा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? जल्दी बताइए। तो अलकनंदा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? 195 किलोमीटर है भाई। ठीक है, अलकनंदा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? 195 किलोमीटर है, और उत्तराखंड की तीसरी सबसे लंबी नदी है अलकनंदा। अगर आपके एग्जाम में आता है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी तो काली नदी है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, उत्तराखंड में। दूसरी सबसे लंबी नदी भागीरथी, 205 किलोमीटर लंबाई है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। अलकनंदा में जब नंदाकिनी आके मिलती है, अलकनंदा में जब नंदाकिनी आकर मिलती है, यहाँ पर जहाँ पॉइंट बनाया हमने ये, तो यहाँ पर बताइए कौन सा स्थान है? जल्दी बताइए भाई। अलकनंदा में नंदाकिनी जहाँ मिलती है उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए, बताइए भाई जल्दी जल्दी। देखिए अलकनंदा और नंदाकिनी नंदप्रयाग। ठीक है, कहाँ पर है? नंदप्रयाग। इसके बाद मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसके बाद पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग में। ठीक है, पिंडर कहाँ मिलती है भाई? कर्णप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? जल्दी बताइए भाई। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? ए ऑप्शन है बान की मून, बी ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस, सी ऑप्शन है थॉमस बॉक और डी ऑप्शन है आपका अजय त्यागी। जल्दी बताइए भाई। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? जल्दी बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में जो महासचिव हैं वो कौन है भाई? जिसका बी है वो सही है भाई, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये पुर्तगाल के हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए। यूएनओ की स्थापना कब की गई थी भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बताइए सभी। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है भाई, न्यूयॉर्क। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है भाई, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। देखिए ये आपका हिंदी में भी आता है क्वेश्चन और आपका रीजनिंग की दृष्टि से भी क्वेश्चन है ये, बताइए जल्दी। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद और डी ऑप्शन है आयुर्वेद। जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डी वाला आयुर्वेद। देखिए ये भी आपका वेद है, ये भी वेद है, अथर्ववेद भी है, ठीक है। ये तीनों क्या है, वेद हैं, क्योंकि वेद कितने हैं, 4। एक इसके साथ होता है सामवेद, ठीक है, कौन सा होता है, सामवेद। ये क्या है, वेद है, लेकिन ये जो यजुर्वेद है ये ऋग्वेद का उपवेद है भाई, ठीक है। ऋग्वेद का जो उपवेद है, उपवेद, उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है भाई, ठीक है। इसका भिन्न कौन सा हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी, बताइए भाई जल्दी जल्दी। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी। ए ऑप्शन है 1861, बी ऑप्शन है 1865, सी ऑप्शन है 1869 और डी ऑप्शन है 1887। जल्दी बताइए भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, बताइए जल्दी। देखिए पहले इसका नाम चौबटिया था, चौबट्टा करके था, चौबट्टा गार्डन करके था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया 2009 में, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना जो मानी गई है, अब स्थापना में 2009 तो यहाँ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सही कौन सा जाएगा, सी वाला, 1869 वाला, जिसका सी है वो सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए भाई। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा, सी ऑप्शन है श्रीनगर और डी ऑप्शन है काशीपुर। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, श्रीनगर, काशीपुर, बताइए भाई जल्दी जल्दी। जल्दी बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका। इसका डी आंसर सही है भाई, काशीपुर में, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, प्रबंध संस्थान कहाँ है, ये काशीपुर में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है कीमती खनिज, बी ऑप्शन है दलहन, सी ऑप्शन है जूट और डी ऑप्शन है बागवानी और शहद। जल्दी बताइए भाई, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। देखिए ये जो क्रांति हैं, जितनी भी आपको क्रांति हैं उनमें से एक क्वेश्चन आएगा, और जो कल्चर हैं जैसे पीसी कल्चर, मधुमक्खी पालन से संबंधित है तो कल्चर, इनमें से कोई ना कोई सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। तो बताइए स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। जैसे हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, लाल क्रांति मांस टमाटर से संबंधित है, ठीक है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसी तरीके से स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी और शहद, ठीक है। डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
किस लोकप्रिय शब्द का इस्तेमाल किया गया है? ए ऑप्शन है इष्ट का देश, बी ऑप्शन है पूर्व का मोती, सी ऑप्शन है सुंदर भारत और डी ऑप्शन है अतुल्य भारत। जल्दी बताइए भाई। भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस लोकप्रिय शब्द का इस्तेमाल किया गया है? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अतुल्य भारत। डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, अलंकार बताएं। बताइए भाई। मुख लाल रवि सम लाल होकर मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, अलंकार बताएं। कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? ए ऑप्शन है मानवीकरण अलंकार, बी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, सी ऑप्शन है उपमा अलंकार और डी ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार। बताइए जल्दी भाई। देखिए मुख बाल रवि सम आ गया, सम, ये सम आते ही कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। इस देखिए सम क्या है? तुलना की जा रही है। ठीक है, तो सम आते ही कौन सा हो गया इसमें? उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ए ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी ऑप्शन है चर्चिल, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन आपका JB कृपलानी। बताइए भैया जल्दी। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? जल्दी बताइए। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने देखिए गांधी जी को महात्मा कहा तो महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? जल्दी बताइए भाई। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? गुरु की उपाधि दी थी भाई। ठीक है, कौन सी उपाधि दी थी? गुरु की उपाधि दी थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या कहा था? मलंग बाबा। चर्चिल ने क्या कहा था? अर्धनंग फकीर कहा था। ये पीछे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में और आपके वीडियो में भी रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। बताइए भैया। देखिए जो वास्को डिगामा था, अभी पीछे मैंने आपको बता भी दिया था कि सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था। ठीक है, तो कालीकट बंदरगाह में वास्को डिगामा का जो स्वागत किया था वो किस शासक ने किया था? आपको बताना है। ए ऑप्शन है अल्बुकर्क, बी ऑप्शन है डॉन अल्मीडा, सी ऑप्शन है गैस्फर कोरिया और डी ऑप्शन है जामोरिन। बताइए भाई जल्दी बताइए, किसने किया था वास्को डिगामा का स्वागत? बताइए जल्दी। तो वास्को डिगामा का जो स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर वो किसने किया था? जामोरिन ने किया था भाई। डी वाला आंसर इसका सही है, जिसका डी है सही है। इम्पोर्टेंट है, ऐड कर लेना, कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी तरीके से क्वेश्चन मालूम करता है आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। बताइए भाई। देखिए यहाँ पर भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने की बात, देखिए पुर्तगाली नींव रखने की बात नहीं, वास्तविक नींव रखने की बात चल रही है भाई, क्योंकि पुर्तगाली भारत में आते रहते जाते रहते। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। ए ऑप्शन है फ्रांसिस ड्रेक, बी ऑप्शन है वास्को डिगामा, सी ऑप्शन है अल्मेडा और डी ऑप्शन है अल्बुकर्क। बताइए जल्दी भाई, जल्दी जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, इतना समय नहीं है, जल्दी बताइए।
देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई सॉरी, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, अल्बुकर्क को ही अल्बुकर्क ने ही वास्तविक नींव रखी थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है मंत्रिमंडल और डी ऑप्शन है ये इन सभी में। बताइए भाई जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? जल्दी बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है भाई? जिसका ए है वो सही है भाई, राष्ट्रपति में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम व्यक्ति होगा और संवैधानिक प्रधान होगा। ठीक है, ये बात कही गई 52 में। इसी के साथ आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और वहीं अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद आपका आ जाता है 74 अनुच्छेद 74 में क्या कह दिया गया है कि ये जो राष्ट्रपति है इन शक्तियों का जो प्रयोग करेगा मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा। तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा में कौन सा अलंकार है? बताइए भाई। चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है उपमा अलंकार, बी ऑप्शन है रूपक अलंकार, सी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार और डी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार। बताइए भाई जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकार तो मिल नहीं है, एक अलंकार मिलेगा और एक अलंकार की आपको डेफिनेशन मिलेगी एग्जाम में। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया जैसे। तो देखिए चांद और मुखड़ा यानी कि जो मुख है, मुख की तुलना किससे की जा रही है? चांद से की जा रही है। तो कौन सा है? उपमा अलंकार। ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जैसा आते ही उपमा अलंकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, मैं कराकर में कौन सी क्रिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन आया था अभी पीछे एग्जाम में। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो एक दो बार उस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, फिर ध्यान जुड़ाना है कि इसमें कहा क्या जा रहा है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, पंडित जी ने हवन कराकर कथा कह रहे हैं, मैं कराकर में कौन सी क्रिया है? तो कराकर में क्रिया बतानी है आपको। ए ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, बी ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, सी ऑप्शन आपका मुख्य क्रिया और डी ऑप्शन है सहायक क्रिया। बताइए जल्दी 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 बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, देखिए इसका बी वाला आंसर सही है भाई, पूर्वकालिक क्रिया है भाई। ठीक है, कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। बहुत ही आसान होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान यही है, एक वाक्य पूर्ण होगा तब जाके दूसरे की बात चलेगी। ठीक है, और इसमें देखिए अधिकतर क्या आता है कि देखिए यहाँ पर क्या है, कराकर। देखिए यहाँ पर क्या कहा, देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है, जैसे राम भोजन करके स्कूल गया, तो भाई काम कौन सा पहले हुआ? भोजन करने का। ठीक है, तो इसमें एक काम पहले पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, तब दूसरा काम शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए कराकर ये क्रिया पूरी हो गई यहाँ पर, तो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे अभी पीछे एग्जाम में आया था कि राम कुछ इस तरीके से था, जैसे कि हम कह सकते हैं कि राम भोजन करके दिल्ली गया, तो पहला काम कौन सा हुआ भाई? भोजन करके। तो भोजन करके, तो वो क्या बोलेगा? कर के कौन सी क्रिया है?
करके कौन सी क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा हिन हिनाता है, कौन सी क्रिया है, बताइए भाई जल्दी। घोड़ा हिन हिनाता है कौन सी क्रिया है? ए ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, बी ऑप्शन है आपका नाम धातु क्रिया, सी ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई। घोड़ा हिन हिनाता है कौन सी क्रिया है, बताइए भाई। हिन हिनाना कौन सी क्रिया है, जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है। घोड़ा हिन हिनाता है, देखिए अगर संज्ञा शब्द से कोई क्रिया बनाई जाती है तो नाम धातु क्रिया होती है, ठीक है, नाम धातु है। देखिए घोड़े का नाम आ गया ना यहाँ पर, तो देखिए जैसे हाथ, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ठीक है, तो ये क्या है, सब नाम धातु क्रिया हैं। तो इसका सही आंसर है बी वाला, नाम धातु क्रिया। पूर्वकालिक यहाँ नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूर्वकालिक में क्या आती है, यहाँ पर एक वाक्य पूरा था तब दूसरा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU के संबंध में, देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, CPU के संबंध में PC का पूर्ण रूप डैश है। देखिए भाई यहाँ पर अगर सीधा सिंपल आपसे क्वेश्चन मालूम करता कि PC की फुल फॉर्म होती है तो पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, PC के अगर फुल फॉर्म मालूम करता कि कंप्यूटर में PC का अर्थ होता है, कंप्यूटर में PC का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो चेंज किया गया है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU के संबंध में मालूम कर रहा है वो, तो देखिए CPU के संबंध में PC का पूर्ण रूप है। ए ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर, बी ऑप्शन है प्रोग्राम कैरियर, सी ऑप्शन है समानांतर काउंटर और डी ऑप्शन है समानांतर कैरियर। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, देखिए इसका ए वाला आंसर सही है भाई, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर PC का फुल फॉर्म हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी की मूर्ति कांसे की निम्न में से किस सभ्यता में पाई गई थी, बताइए भाई। देखिए कांसे की एक मूर्ति मिली थी, जो आपको बताना है कौन सी सभ्यता से मिली है। ए ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता से, सी ऑप्शन है फारस सभ्यता से और डी ऑप्शन है मिस्र सभ्यता से। जल्दी बताइए। तो नर्तकी की मूर्ति कांसे की कहाँ से मिली है, तो देखिए इसका सही आंसर है भाई सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से नृत्य करते हुई मूर्ति मिली है कांसे की, तो इसका सही आंसर है बी वाला, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं, बताइए भाई। देखिए जब कालीबंगा में खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान वहाँ से कौन सा अवशेष नहीं मिला है। ए ऑप्शन है काले रंग की चूड़ियाँ, बी ऑप्शन है अग्नि कुंड, सी ऑप्शन है हल से जुते खेत और डी ऑप्शन है युगल समाधान। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डी वाला। देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ, तो काले रंग की चूड़ियाँ तो मिली थी, दूसरा अग्नि वेदिका भी मिली थी, ठीक है, हवन करने वाली अग्नि वेदिका भी मिली थी और जुते हुए खेत भी मिले थे, ठीक है, हल से जुते हुए खेत भी मिले थे, तीनों चीज़ें मिली थी। लेकिन यहाँ पर युगल यानी कि जोड़े के साथ दफना हुए व्यक्ति के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, देखिए ये लोकोक्ति आ गई आपके उसमें, छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ बताना है भैया आपको। ए ऑप्शन है यानी कि जो आपका लोकोक्ति है इसका बताना है आपको कौन सा मतलब निकलता है। ए ऑप्शन है दान के लिए सुपात्र न होना, बी ऑप्शन है गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, सी ऑप्शन है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना और डी ऑप्शन है अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए भाई। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, ठीक है। तो इसका देखिए बिल्कुल अनपढ़ वाले की बात नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, ठीक है, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी आपका मुहावरा आ गया भाई,
देखिए हंसुए के बिहा में खुरपे के गीत, ये आपका उत्तराखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, तो उसमें एक क्वेश्चन था हंसुए के बिहा में खुरपे के गीत। ए ऑप्शन है शादी के गीत गाना, बी ऑप्शन है जश्न मनाना, सी ऑप्शन है असंगत बातें करना और डी ऑप्शन है निचले स्तर की बातें करना। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला भाई, असंगत बातें करना। ठीक है, देखिए बिहा में और खुरपे का क्या लेना देना है, तो असंगत बातें हो गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला उत्तराखंड का एकमात्र व्यक्ति कौन है। बताइए भाई जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला उत्तराखंड का एकमात्र व्यक्ति कौन है। ए ऑप्शन है लीलाधर जुगुड़ी, बी ऑप्शन है बीरेन डगवाल, सी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और डी ऑप्शन है ईला चंद जोशी। जल्दी बताइए भाई, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला उत्तराखंड का एकमात्र व्यक्ति कौन है। तो जिसका सी है सही है भाई, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, कौशानी में हुआ था भाई। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी सेकंड क्वेश्चन भी देखिए सुमित्रा नंदन पंत से ही आ गया भाई। कवि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जल्दी बताइए, ए ऑप्शन है बीड़ा, बी ऑप्शन है पल्लव, सी ऑप्शन है युगांत और डी ऑप्शन है चिदम्बरा। जल्दी बताइए, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। देखिए चिदम्बरा के लिए मिला था भाई, डी वाला आंसर इसका सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुमाऊनी के लेखक नहीं हैं। कुमाऊनी के लेखक नहीं हैं। ए ऑप्शन है गुमानी, बी ऑप्शन है गौरी दत्त पांडे यानी जिसे बोलते हैं गोरदा, सी ऑप्शन है शिवदत्त सती और डी ऑप्शन है लीलाधर रतूड़ी। जल्दी बताइए, तो कुमाऊनी के लेखक नहीं हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप दीजिए, डी वाला लीलाधर रतूड़ी, ये गढ़वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। जल्दी बताइए भाई, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। कत्यूरी, बी ऑप्शन है बैजनाथ, सी ऑप्शन है मसूरी, डी ऑप्शन है अल्मोड़ा। जल्दी बताइए, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। देखिए कत्यूरी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, जिसका बी है सही है भाई, बैजनाथ में थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंध शुरू हुआ था। जल्दी बताइए, उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंध शुरू हुआ था। ए ऑप्शन है 1884, बी ऑप्शन है 1947, सी ऑप्शन है 1830 और डी ऑप्शन आपका 1810। जल्दी बताइए, तो देखिए वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ था भाई, जिसका ए है सही है भाई, 1884 में शुरू हुआ था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से है। जल्दी बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्न में से किसका संबंध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से है। ए ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, बी ऑप्शन है दीप जोशी, सी ऑप्शन है अनिल रतूड़ी और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, तो निम्न में से किसका संबंध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से है। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई, देखिए जल्दी, एक ही को ज़्यादा बता रहे हो। देखिए डी वाला आंसर सही है भाई इसका। देखिए चंडी प्रसाद भट्ट को तो मिला ही था, साथ में दीप जोशी को भी दिया गया है भाई। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, इसका डी वाला आंसर सही है। ये थे दोस्तों लगभग आपके 50 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, उत्तराखंड, कंप्यूटर और ऑल ओवर जीके क्वेश्चन आपसे मालूम किए गए। यूके पीसीएस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, और जिसने वीडियो शेयर नहीं की थी वो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। थैंक यू, गुड नाइट।